एव्हरीवन. नमस्ते, सलाम, नमस्कार. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचा आपल्या लाडक्या इग्नाइट अकॅडमीच्या चॅनलवर स्वागत करते. आज है 6th ऑफ अगस्त. तो 6th ऑफ अगस्त से 6th ऑफ सितंबर आपके पास में एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम है आपके सीटीईटी एग्जाम के लिए. तो अब ये जो 1 महीना है इसके अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए या फिर कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए या स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए, तो वीडियो में वही जानते हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उनके लिए जो 1 महीने में ही प्रिपेयर करके सीटीईटी देने वाले हैं. जिसने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो अभी भी आपके ग्राउंड में से बॉल गई नहीं है. आपको ये आप पास कर सकते हो. सीटीईटी आपके लिए आसान है, पर इसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. कुछ स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो उसके पहले समझते हैं कि सीटेट की बैच अभी भी आप अगर लेते हो, तो तब भी आप थोड़े से चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हो. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज़ है, तो वो थियरी के लेक्चर्स करके आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. इसीलिए सीटेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 की बैच है, जहाँ पे आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, डीप में क्लियर हो जाएगी. और अगर आप इग्नाइट के शिक्षक भर्ती के ओल्ड स्टूडेंट हो तो 50% आपको वहाँ पर मिल जाएगा. अगर आप सीटीईटी नहीं दे रहे हो तो टीईटी दे रहे हो तो द्रोणा बैच 11.0 है. आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से है, एडमिशंस इसके भी ओपन है. तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार ये जो 1 महीना है उसको प्रॉपरली, देखिए टाइम इज मनी, इसको हमको प्रॉपरली पूरा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है सो दैट हम 6th ऑफ सितंबर को पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर दे सकते हैं. तो एक बार पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है आपका. अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, क्लास 1 to 5 जो होता है, तो उसमें सब्जेक्ट कौन से हैं. एक तो है आपका सीडीपी जो 30 मार्क्स का होता है, फिर लैंग्वेज 1 है, फिर 30 मार्क्स के होते हैं, लैंग्वेज 2 भी है जो 30 मार्क्स का होता है, मैथमेटिक्स है तो 30 और ईवीएस है तो 30, यानी कि आपके पास में हर सब्जेक्ट को 30-30 मार्क्स का वेटेज है. अगर आप पेपर 2 दे रहे हो जो क्लास 6 to 8 का होता है, सीडीपी अगेन यहाँ पे 30 मार्क्स के लिए आ जाता है, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, मैथ एंड साइंस है, सोशल स्टडीज है तो आपको 60 है. टोटल क्वेश्चंस पेपर 2 में भी 150 होते हैं, यानी कि अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सीटेट में होते हैं 150. अब इसको हमें कैसे मास्टर करना है, तो पहले आप ये बात समझ लीजिए कि पेडागोजी से आप 90 मार्क्स ला सकते हो, जो कि एक सीटेट को क्लियर करने का क्राइटेरिया है. ओपन कैटेगरी में अगर आपको 90 मार्क्स मिल जाते हैं तो आप सीटेट ऐसे भी क्लियर हो जाते हो. जो आपको पेडागोजी से आ रहे हैं, यानी कि अध्यापन पद्धति की किस प्रकार से सिखाना चाहिए या फिर किस प्रकार से आपने अच्छी टीचर होना चाहिए, वही पेडागोजी के मार्क्स आपको 90 मिल रहे हैं. तो ये आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आपको पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि 90 क्वेश्चंस आपको वैसे मिल रहे हैं. पेडागोजी क्या है, आत्मा है सीटेट की, इज द सोल ऑफ सीटेट. अगर आप वो छोड़ देते हो तो आप सीटेट क्लियर करना, क्या सीटेट देना भी नहीं सोच सकते हो. तो इट अकाउंट्स फॉर 60%, मतलब 100% का पेपर है तो 60% पेपर पेडागोजी से बना हुआ है. 30 मार्क्स तो आपको कोर्स सीडीपी में मिल रहे हैं. अगर आप सीडीपी अच्छे से करते हो, सीडीपी को अच्छे से समझते हो, जो बिल्कुल भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो. 15 मार्क हर लैंग्वेज में आपको पेडागोजी के मिल रहे हैं, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में. तो 15-15 वहां से हो गए तो 30 हो गए, यानी कि 60 प्रश्न यहीं से हो जाते हैं, 60 मार्क्स यहीं से हो रहे हैं. और 15 से 20 मार्क आपको हर ईवीएस में 15 मार्क, आपके एसएसटी में 20 मार्क की पेडागोजी है तो 60, 70, 80, और हर सब्जेक्ट्स में अगर आपका सोशल स्टडीज है, यानी सीडीपी में आपने 30 ले लिए, लैंग्वेज 1 में आपने 15 ले लिए, लैंग्वेज 2 में आपने 15 ले लिए, यहीं पे आपके 60 मार्क्स हो रहे हैं. एसएसटी में आपके 20 अगर पेडागोजी से आ रहे हो तो यहाँ पे आपके 80 मार्क्स हो गए. अगर 10 मार्क्स आप अगर दूसरे सब्जेक्ट से ले लेते हो या फिर आप तुक्के मार के ले लेते हो तो 90 ऐसे भी हो रहे हैं. तो पेडागोजी जो है वो बहुत ही आपको एडवांटेज देता है. पेडागोजी इज काइंड ऑफ आत्मा है इस सीटेट की. पेडागोजी आपको छोड़नी नहीं चाहिए. और कोर स्कोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए. कोर स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से है आपके, सीडीपी है. सीडीपी में अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं देखी है, हार्डली 15 मिनट की थ्योरी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको वो थ्योरी कर लेनी चाहिए. ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी काम आती है, ये सीडीपी में भी काम आती है. वाइगोत्स्की की थियरी है जो 10 मिनट में कर सकते हो आप, 10 मिनट में समझ सकते हो. कॉल्बर की थियरी है, थोड़ा टाइम लगता है 15 मिनट में, पर वो थियरी हो सकती है. फिर लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में अगर आप ग्रामर नहीं कर पा रहे हो, लैंग्वेज 1 तो जनरली आप वही लेते हो जो आपकी मातृभाषा है या फिर जो लैंग्वेज आपकी अच्छी होती है. तो वो लैंग्वेज के पेपर में आप ग्रामर भी अच्छे से कर पाते हो और पेडागोजी अगर आप समझ लेते हो, यानी कि 20 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं. और लैंग्वेज 2 एक ऐसी होती है जो आपने स्कूल में सीखी होती है या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, जैसे इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया. तो कोई लोग इंग्लिश मराठी लेते हैं, मराठी हिंदी लेते हैं, जो भी लैंग्वेज आपने ली है
तो सेकंड लैंग्वेज भी ऐसी लैंग्वेज होगी जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आप वहां पर भी 20 नंबर ले सकते हो। ग्रामर है, कॉम्प्रीहेंशन है, टीचिंग मेथड्स है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 कभी भी छोड़कर मत जाइए, 3 कोर एरियाज है। सीडीपी अच्छा करिए, सीडीपी पक्का करिए, वो आपको सारे सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। लैंग्वेज 1 जो कि आपकी बहुत ही कमांड वाली लैंग्वेज है, उसका पेडागोजी करिए, वो लैंग्वेज को अच्छे से करिए। लैंग्वेज 2 अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कॉम्प्रीहेंशन कर लीजिए, उसका पेडागोजी समझ लीजिए। ये कोर एरिया है अब आपको जिसपे फोकस करना है। अब आपके पास में बचते हैं 4 हफ्ते, तो ये 4 हफ्ते में जो आपके इतने दिन बचे हुए हैं, आपको किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। वीक 1 में आपको कंसेप्चुअल फाउंडेशन एक बार देख लीजिए कि वाइगॉट्स्की क्या है, एक बार देख लीजिए कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या बोल रही है, एक बार देख लीजिए कि लॉरेंस कॉलबर्ग क्या बोल रहे हैं, एक बार देख लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, एक बार देख लीजिए कि सहयोगात्मक, प्रोत्साहन, हतोत्साहित, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं। तो कंसेप्चुअल फॉर्मेशन कर लीजिए एक बार, एक पूरा पूरा ढांचा बना लीजिए जो कंसेप्ट का है, अवधारणाओं का है। वीक 1 यानी कि आपको पूरे 7 दिन लगेंगे ये चीज करने के, अच्छे से करिए, ठीक है। हर चीज का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जो पेडागोजी स्केमा, हिंदी में भी स्केमा है, इंग्लिश में भी स्केमा है, मराठी में भी स्केमा है। तो ये स्केमा अगर आप समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो, यानी कि आप मराठी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, हिंदी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इंग्लिश अगर आपने लिए तो इंग्लिश के भी कर पाओगे, और सीडीपी के भी क्वेश्चन कर पाओगे। या फिर अगर मैथ में पूछा जा रहा है स्केमा, तो स्केमा हर जगह हेल्प करता है। तो इस प्रकार से अगर आपने स्केमा का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वह हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। फिर वीक 2 में आप लैंग्वेज की पेडागोजी और ग्रामर पे ध्यान दीजिए, पूरा पूरा लैंग्वेज आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो है वो क्लियर कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज 1 से 15 की पेडागोजी है, लैंग्वेज 2 से 15 की है, और ग्रामर तो आपको आएगा ही। और फर्स्ट टू फिफ्थ में कितना सिंपल ग्रामर रहेगा ये आपको ही पता है। 6 टू 8 में भी आप सेकंड पेपर का भी ग्रामर कर सकते हो, तो फर्स्ट पेपर का तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। वीक 3 में अब जब आपका एक फाउंडेशन हो गया है, आपका बेस हो गया है, जहां पर आपने कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, आपने लैंग्वेज समझ लिया है, एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए। कितना डीप में करिए कि 5 साल के पीवाईक्यू आपको देखने हैं, और पीवाईक्यू आपको एग्जाम से फेमिलियर करता है। तो पीवाईक्यू 5 साल के पीवाईक्यू आपके पास में 7 दिन बचते हैं, आप पूरे 5 साल के पीवाईक्यू करिए, और पीवाईक्यू से आप पूरा समझिए कि जो आप पेपर देने जा रहे हो वो पेपर कैसे होने वाला है। वो पेपर इस प्रकार होने वाला है, इस प्रकार के सवाल आते हैं और इस प्रकार के फैशन से सवाल आते हैं। तो थर्ड वीक में आपको पीवाईक्यू करना है, और चौथे वीक में आपको मॉक टेस्ट लगवाने हैं, यानी कि सारे नए प्रश्न, न्यू क्वेश्चन आपको अपने आप को चैलेंज करना है, न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फाइनल रिवीजन देना है, देखना है कि आप ये 150 नंबर 150 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो या नहीं दिए हुए टाइम में। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपकी तरफ से हो सकते हैं या नहीं। कोई लॉजिक होगा, कोई ट्रिक्स होंगे तो वो लगाने का ट्राई करिए। ये पूरा करने के बाद में आपको फिर एक बार थोड़ा सा चिंतन, थिंकिंग करना है, मनन करना है कि सीडीपी की मास्टरी हो गई है क्या, सीडीपी में आपने मास्टर कर लिया है क्या, ये बाल विकास क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षण क्या है, लर्निंग थ्योरी है तो लर्निंग थ्योरीज क्या है, क्या मुझे आता है, अपने आप से सवाल करिए। लैंग्वेज की पेडागोजी, क्या आपने लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि लैंग्वेज जो होती है, जो आपकी लर्निंग है, एक्विजिशन है, बिट्स है, काल्प है, क्या ये मेथड्स आपको समझ में आ गए हैं। डायरेक्टली इसके ऊपर से सवाल आ रहे हैं कि आपको ये करना आता है, बच्चा कब बोलता है, बैबलिंग क्या है, कूइंग क्या है, क्या आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, एसएसटी की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी, हिंदी, ये सारी की पेडागोजी आपको आ चुकी है क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और डेली रिविजन के ऊपर 1 महीने में आपको डेली रिवाइज करना है। मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स बनाने की लिस्ट बनानी है तो आप 200 लिस्ट बना सकते हो। तो डेली आप क्वेश्चंस लिखिए या फिर वर्ड्स लिखिए, उसके सामने पॉजिटिव नेगेटिव आप खुद निकालिए। तो इस प्रकार से आपको नॉलेज बिल्डिंग करना है, ठीक है। फिर डिकोडिंग, जो भी आप है, अंडरस्टैंडिंग, रिपीटिंग पैटर्न, जो भी क्वेश्चंस है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सीटेट एक इतनी प्यारी एग्जाम है जो सेंट्रल लेवल की है, इसके पास में आपको दिया गया एक बना बनाया पैटर्न है, उसी के अंतर्गत क्वेश्चंस आने हैं, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको एक भरोसा हो जाता है पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद में कि क्वेश्चन इस प्रकार ही आएंगे, क्वेश्चन कभी भी अलग नहीं आते। सीबीएसई कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो देख लीजिए। हाई वेटेज के चैप्टर्स कौन से हैं, जैसे वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, इस पे प्रश्न आने ही वाला है। अधिगम वाला प्रश्न है, लर्निंग है, थॉट एंड लर्निंग है, इस पे ऊपर प्रश्न आएगा ही। लेव वाइगॉत्स्की है, जीन पियाजे है, जीन पियाजे की थ्योरी है, लेव वाइगॉत्स्की की है, लॉरेंस कॉलबर्ग की है, हावर्ड गार्डनर की है,
इस पे प्रश्न आने ही वाला है, अगर आपने ये नहीं किए तो फिर क्या किया। तो इस प्रकार से आप हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है उसको देख लीजिए। देन पीवाईक्यूज आरंट जस्ट क्वेश्चंस, दे आर द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर्स। पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि इतने साल इन लोगों ने पेपर कैसे लिया है और आने वाला पेपर कैसे होने वाला है। तो अगर आपके पास में आने वाले पेपर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप दूसरों के प्रति, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा फुल लेंथ मॉक्स लगवाइए, 4 हफ्ते है तो हर संडे में आपके 4 पेपर होने चाहिए, 150 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स। तो ये पूरे फुल लेंथ आपके पास होने चाहिए। स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए। आप दे देते हो सीडीपी को ज्यादा टाइम जो लगता नहीं है। सीडीपी अगर आप 30 मिनट्स दे रहे हो जो कि नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप 15 मिनट में भी सीडीपी कर सकते हो, 20 मिनट्स में भी सीडीपी कर सकते हो। एरर एनालिसिस करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करिए और ये सब आएगा प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस से ही चीजें होगी। एंड जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने बताई है उसके हिसाब से आपको चीजें करनी है। अभी भी आपके पास में वक्त है, समय बीता नहीं है। सीटेट की एक बैच चल रही है। सीटेट की बैच से अभी आपको क्या फायदा होगा कि आपकी जो ये थियोरीज है, जो आप वो थियोरीज आप डीप में समझ सकते हो। ठीक है, ये आपको फायदेमंद हो सकती है। कुछ मॉक टेस्ट है जो ऐप पे होती है, बैच में होती है, आप वो मॉक टेस्ट लगवा सकते हो। टीटी अगर आप कर रहे हो तो टीटी के लिए द्रोणा बैच है, 11.0 लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से। तो आप ये चीजें कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।